हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम टेस्ट एनजी एनोटेशंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर टेस्ट एनजी एनोटेशंस। टेस्ट एनजी में एनोटेशंस क्या होते हैं? एनोटेशंस का मतलब क्या होता है? किसी भी नोट या कमेंट को हम एनोटेशन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से टेस्ट-एनजी में भी एन एनोटेशन इज अ टैग और पीस ऑफ कोड दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेथड। किसी भी मेथड के बारे में अगर हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो उसके लिए हम टेस्ट-एनजी एनोटेशन यूज करते हैं। टेस्ट-एनजी एनोटेशन यूज करके हम किसी भी मेथड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। टेस्ट इंजन एनोटेशन हमेशा एट द रेट से प्रीफिक्स किया जाता है। हमेशा ये एट द रेट सिंबल यूज किया जाता है एनोटेशन के आगे। इट इज यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट एनजी क्यों यूज किया जाता है, सॉरी, टेस्ट एनजी एनोटेशन क्यों यूज किया जाता है? ये टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब टेस्ट एनजी एनोटेशन यूज करके हम कैसे कंट्रोल करेंगे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन, ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि टेस्ट एनजी में एनोटेशन किसी भी मेथड के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एनोटेशन हमेशा एट द रेट से प्रीफिक्स किया जाता है। एनोटेशन हमेशा एट द रेट सिंबल से प्रीफिक्स किया जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये हो गया, इट इज यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस। अभी के लिए आप ये 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब इसके कुछ बेनिफिट समझ लेते हैं कि एनोटेशन यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि टेस्ट एनजी आइडेंटिफाइज द मेथड इट इज इंसर्टेड इन बाय लुकिंग अप द एनोटेशंस। हेंस द मेथड नेम आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पैटर्न और फॉर्मेट। अब क्लास के अंदर मेरे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। अब कौन से मेथड को टेस्ट एनजी को एज ए टेस्ट केस कंसिडर करना है, वो टेस्ट एनजी एनोटेशन देख करके ही पता लगता है। क्योंकि हम मेथड के ऊपर टेस्ट एनजी एनोटेशन राइट करते हैं, तो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क जैसे ही मेथड के ऊपर टेस्ट एनजी एनोटेशन को उसको मिलता है तो उसको पता लग जाता है कि ये जो मेथड है जिसके ऊपर टेस्ट एनजी एनोटेशन इंसर्ट किया गया है, इसको हमें एज ए टेस्ट केस कंसिडर करना है, इसका एग्जीक्यूशन एज ए टेस्ट केस हमें करना है। इसीलिए टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में मेथड के नाम को यूज करने के लिए कि हमें किस तरीके से मेथड का नाम रखना है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्पेशल पैटर्न है, कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। हमें बस इतना करना होता है कि मेथड के ऊपर हमें सिर्फ एट द रेट एनोटेशन, जो भी एनोटेशन हमें यूज करना है, हमें एट द रेट के साथ उस एनोटेशन का नाम लिखना होता है। और टेस्ट एनजी आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो मेथड है इसको हमें एज ए इसको हमें टेस्ट केस में एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वी कैन पास एडिशनल पैरामीटर टू द एनोटेशन। टेस्ट एंड एनोटेशन यूज करके हम एडिशनल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अभी जो सेकंड पॉइंट है इसको हम डिटेल में किसी सेपरेट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पर अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि एनोटेशन हम किसी स्पेशल पैरामीटर्स को, एडिशनल पैरामीटर्स को पास करने के लिए भी हम यूज करते हैं एनोटेशन। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये हो गया कि एनोटेशंस आर स्ट्रांगली टाइप्ड सो द कंपाइलर विल फ्लैग एनी मिस्टेक राइट अवे। अब एनोटेशंस क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं। अगर कुछ गलत होगा तो इमीडिएटली कंपाइलर उस मिस्टेक को हाईलाइट कर देता है। तो ये तो सारे 3 पॉइंट्स हो गए हमारे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एनोटेशंस को यूज करने के। अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि कितने तरह के बेसिक एनोटेशंस अवेलेबल हैं टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड एनोटेशंस हैं जिनमें हमने एट द रेट टेस्ट एनोटेशन हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया, उसको हमने प्रैक्टिकली यूज करके भी देखा है। क्योंकि किसी भी मेथड को टेस्ट केस डिक्लेयर करने के लिए टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में हमें एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज करना होता है, तभी टेस्ट एनजी रिकॉग्नाइज करता है कि जो पर्टिकुलर मेथड है वो एक टेस्ट है। बाकी के जो एनोटेशंस हैं, बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, इन सारे एनोटेशंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। और इन एनोटेशंस का जो एक्सिक्यूशन सीक्वेंस है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है ये भी हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं और हम प्रैक्टिकल करके इनको समझते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी यूज करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। पम डॉट एक्सएमएल में सेलेनियम वेब ड्राइवर की और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब आज के सेशन के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी है, हमें एक जावा फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर एक पैकेज है टेस्ट एनजी डॉट टेस्ट एनजी पैकेज। इस पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे और फिर हम करेंगे न्यू क्लास। यहाँ पे हम
क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट केस 1 और यहाँ पे हमें मेन मेथड ऐड नहीं करना है क्योंकि टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस राइट करने के लिए, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है। और हम क्लिक कर देंगे फिनिश पे। तो ये देखिए एक क्लास क्रिएट हो गया टेस्ट केस 1 के नाम से और हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया। अब हमें टेस्ट एनोटेशंस यूज करने के लिए हमें यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा इंपोर्ट और डॉट टेस्ट एनजी डॉट एनोटेशंस। तो टेस्ट एनोटेशन पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें इस क्लास के अंदर हमें टेस्ट मेथड्स क्रिएट करने हैं, टेस्ट मेथड्स राइट करने हैं। तो हम पहला टेस्ट मेथड क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करना है क्योंकि टेस्ट एनजी में टेस्ट मेथड्स हमारे नॉन स्टैटिक होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट होगा पब्लिक वॉइड, यहाँ पे हम टेस्ट मेथड का नाम दे देते हैं test1 और यहाँ हम सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं system.out.println दिस इज test1। अभी हमारे टेस्ट मेथड हमने क्रिएट कर लिया। अब टेस्ट एनजी में किसी भी मेथड को टेस्ट मेथड क्रिएट डिक्लेयर करने के लिए हमें @टेस्ट एनोटेशन यूज करना होता है। अब चूंकि ये test1 हमारा एक टेस्ट मेथड है इसलिए यहाँ पे हम @टेस्ट एनोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पे हमने मेथड के ठीक ऊपर हमने यहाँ पे लिखना है टेस्ट @टेस्ट एनोटेशन हमें यूज करना है मेथड के ठीक ऊपर। ये हमने पहला क्रिएट कर लिया टेस्ट मेथड। अब हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट करते हैं। अब टेस्ट एनजी में क्या होता है, किसी भी मेथड को कैसे रिकॉग्नाइज करता है टेस्ट एनजी की ये टेस्ट मेथड है, वो एनोटेशन यूज करके रिकॉग्नाइज करता है। अब टेस्ट एनजी जैसे ही यहाँ पे देखेगा इस मेथड के ऊपर लिखा है @टेस्ट, तो उसको पता चल जाएगा, टेस्ट एनजी को वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये जो test1 है वो एक टेस्ट मेथड है। अब हम ठीक इसी तरीके से हम एक दूसरा टेस्ट मेथड भी क्रिएट करते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट राइट करते हैं पब्लिक वॉइड test2 और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं दिस इज test2। अब चूंकि ये भी एक टेस्ट मेथड है तो यहाँ भी हमें @टेस्ट एनोटेशन यूज करना है। तो ये हमने कर लिया। अब इस क्लास के अंदर हमने दो टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लिए। इसको इंडेंट कर लेते हैं Ctrl+A Ctrl+I। अब इस क्लास के अंदर हमने दो टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लिए। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ये देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया। टेस्ट रिजल्ट हमें दो टाइप के टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। पहला टेस्ट ये टेस्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट है, ये कंसोल में आता है। ये जो है ये टेस्ट बेस्ड टेस्ट रिजल्ट है जो कंसोल में दिख रहा है। तो दो टेस्ट केसेस हमने क्रिएट किए थे, दिस test1 ये उसका आउटपुट हो गया, ये पहले टेस्ट केस का, और दिस test2 ये सेकंड टेस्ट केस का आउटपुट हो गया। दिस test1 ये फर्स्ट टेस्ट केस का आउटपुट, दिस test2 ये सेकंड टेस्ट केस का आउटपुट, और दोनों ही टेस्ट हमारे यहाँ पे पास हो गए हैं। तो ये तो था टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट। अब दूसरा है ग्राफिकल रिजल्ट जो हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है पैकेज का नाम और क्लास का नाम, और उस क्लास के अंदर जो दो टेस्ट मेथड्स हैं test1 एंड test2, ये दो टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए और दोनों ही पास हो गए हैं। तो इस तरीके से दो टेस्ट रिजल्ट हमें मिलते हैं, एक ग्राफिकल रिजल्ट मिलता है, दूसरा हमें टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट मिलता है, और तीसरी हमें रिपोर्ट मिलती है, टेस्ट रिपोर्ट मिलती है जो अवेलेबल होगी टेस्ट आउटपुट फोल्डर में, क्रिएट होती है, जनरेट होती है, test-output फोल्डर। ये फोल्डर ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक फाइल मिलेगी आपको index.html। इसे हमें ब्राउजर में ओपन करना है। राइट क्लिक किया हमने, ओपन विथ वेब ब्राउजर। तो ये देखिए ये है इसका रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, 2 मेथड 2 पास। तो इस तरीके से हमें जब भी हम टेस्ट एनजी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें दो टेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट और दूसरा ग्राफिकल रिजल्ट, और हमें एक रिपोर्ट भी मिलती है। तो ये चीजें तो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। अब हम अपने आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमने @टेस्ट एनोटेशन यूज किया ये बताने के लिए कि ये जो हमने मेथड क्रिएट किया है वो एक टेस्ट मेथड है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक मेथड है जो हमें एग्जीक्यूट करना है हर टेस्ट मेथड से पहले। जब test1 एग्जीक्यूट हो तो उससे पहले भी एक मेथड एग्जीक्यूट हो, और जब test2 एग्जीक्यूट हो तो उससे पहले भी एक मेथड यूज हो। तो वो कैसे करेंगे टेस्ट एनजी में, उसके लिए हम बिफोर मेथड एनोटेशन यूज करेंगे। तो हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले। तो उसके लिए पहले हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक वॉइड, नाम दे देते हैं बिफोर मेथड, और इसमें भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं system.out.println, और इसमें भी हम राइट कर देते हैं बिफोर
मेथड। अब हम चाहते हैं कि ये जो बिफोर मेथड, ये जो मेथड है, ये हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हो। जब टेस्ट 1 एग्जीक्यूट हो तो उसके भी पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो, और जब टेस्ट 2 एग्जीक्यूट हो तो उसके भी पहले बिफोर मेथड वाला मेथड एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन यूज करेंगे, एट द रेट बिफोर मेथड। तो अब क्या होगा, ये जो बिफोर मेथड है ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट 1 के एग्जीक्यूशन से पहले भी और टेस्ट 2 के एग्जीक्यूशन से पहले भी। तो इसे रन करके देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ये रहा इसका रिजल्ट। बिफोर मेथड, दिस इज टेस्ट 1, ये हमारा टेस्ट 1 मेथड था, उसके पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज टेस्ट 2, ये हमारा सेकेंड टेस्ट मेथड है, उसके पहले भी बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। अब हमें एक मेथड ऐसा है जो हमें हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद करना है, तो उसके लिए हम आफ्टर मेथड एनोटेशन यूज करेंगे। तो यहां हम एक मेथड और क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड, नाम दे देते हैं आफ्टर मेथड। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैंने दे दिया है आफ्टर मेथड, और इसमें भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं। इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं आफ्टर मेथड। अब चूंकि ये वाला मेथड हमें हर टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड एनोटेशन यूज करेंगे। अगर किसी मेथड को हमें हर टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें यूज करना है आफ्टर मेथड एनोटेशन। मेथड के जस्ट ऊपर हम राइट कर देंगे आफ्टर मेथड। वैसे भी एनोटेशन जितने भी होते हैं वो मेथड के जस्ट ऊपर ही राइट करना होता है हमें, ये हमें याद रखना है। तो अब क्या होगा, आफ्टर मेथड, ये वाला जो मेथड है, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, हर टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बिफोर मेथड, ये हर मेथड के पहले, हर टेस्ट मेथड के पहले प्रिंट होगा, और आफ्टर मेथड हर टेस्ट मेथड के बाद प्रिंट होगा। तो हम इसमें एक बार स्लैश एन डाल देते हैं ताकि एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड हो जाए। अब इसे हम रन कर देते हैं। अब ये देखते हैं इसका टेस्ट रिजल्ट। तो ये देखिए, दिस इज टेस्ट, टेस्ट 1 जो हमारा मेथड है उसके पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक ऐसे ही टेस्ट 2 के पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद यहाँ पे आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। अब बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड के बाद हम समझते हैं कि बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास क्या होता है। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास 2 टेस्ट केसेस हैं, मतलब इतने सारे टेस्ट केसेस हैं। हो सकता था कि और भी टेस्ट केसेस हो, अभी तो हमने 2 ही टेस्ट केसेस यहाँ पे राइट किए हैं, पर इसमें और भी n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं इस क्लास के अंदर। अब हम चाहते हैं कि इन सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले, जितने भी यहाँ पे मेथड्स हैं इस क्लास में, उन सारे मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें एक मेथड एग्जीक्यूट करना है। इन सारे मेथड को एग्जीक्यूट करने से पहले, जैसे ही इस क्लास में मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, उन सारे मेथड के एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले हमें एक मेथड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम बिफोर क्लास मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड बिफोर क्लास दे देते हैं मेथड का नाम, और यहाँ पे भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, दिस सिंपल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिफोर क्लास। अब चूंकि ये बिफोर क्लास, हमें इस क्लास में जितने भी टेस्ट केसेस हैं उन सबके एग्जीक्यूशन से पहले हमें इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिफोर क्लास एनोटेशन यूज करेंगे। तो अब इस क्लास में जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, इस क्लास में किसी भी टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। और जब सारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो आफ्टर क्लास मेथड का एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड आफ्टर क्लास। इसके लिए भी एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं,
और एनोटेशन यूज करना है आफ्टर क्लास के लिए हमें, आफ्टर क्लास। तो इस क्लास के टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, बिफोर क्लास वाला, और इस क्लास के मेथड एग्जीक्यूशन के खत्म होने के बाद ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये बिफोर मेथड, बिफोर क्लास एक बार एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर क्लास एक बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक बार कब एग्जीक्यूट होगा? बिफोर क्लास एक बार कब एग्जीक्यूट होगा? जैसे ही इस क्लास में टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उस एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले बिफोर क्लास एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के ठीक खत्म होने के बाद आफ्टर क्लास एग्जीक्यूट होगा। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, बिफोर क्लास जैसे ही टेस्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, बिफोर क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। तो सबसे पहला मेथड कौन सा एग्जीक्यूट हुआ? क्लास का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही सबसे पहला मेथड बिफोर क्लास एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमारे टेस्ट मेथड्स एग्जीक्यूट हुए। तो टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होने से पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और टेस्ट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। फिर टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होने के पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और टेस्ट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। और जब सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का, तो लास्ट में आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ। तो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है क्लास में, और आफ्टर क्लास मेथड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है क्लास में। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास का एग्जीक्यूशन कब होता है और कैसे होता है। अब नेक्स्ट एनोटेशन है बिफोर टेस्ट। अब बिफोर टेस्ट को समझने के लिए हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे src टेस्ट जावा फोल्डर के अंदर जो पैकेज है testng पैकेज, इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और यहाँ क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट केस 2, और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने पहले एक टेस्ट केस 1 के नाम से क्लास क्रिएट किया था, अभी हमने एक और क्लास क्रिएट कर लिया टेस्ट केस 2 के नाम से। अब इसमें भी हम कुछ टेस्ट मेथड्स राइट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, टेस्ट केस 1 से ही हम टेस्ट मेथड्स कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 टेस्ट मेथड क्रिएट किए, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, और इनका हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, नहीं 2 तो ऑलरेडी हमने वहाँ यूज किया था, 3 कर देते हैं। यहाँ भी 3 कर देते हैं, और यहाँ हम 4 कर देते हैं, और यहाँ भी हम 4 कर देते हैं। तो हमने अभी 2 क्लासेस क्रिएट कर ली, टेस्ट केस 1 एंड टेस्ट केस 2। टेस्ट केस 1 में 2 टेस्ट मेथड है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, और टेस्ट केस 2 क्लास में भी 2 टेस्ट मेथड है, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4। तो अब टोटल हमारे पास 4 टेस्ट मेथड्स हो गए दोनों क्लासेस को मिला के। अब हमें दोनों ही क्लासेस के टेस्ट केस को हमें रन करना है एक साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम XML फाइल यूज करके, टेस्टng XML फाइल यूज करके हम रन करेंगे दोनों क्लासेस के टेस्ट केसेस को। तो XML फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? पहले तो दोनों क्लास को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कन्वर्ट टू टेस्टng, इस पे हमें क्लिक करना है, कन्वर्ट टू टेस्टng। अब यहाँ पे ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे, ये जो दोनों क्लासेस हैं ये टेस्टng की XML फाइल में क्रिएट हो जाएगा। और कौन सी फाइल में क्रिएट होगा? यहाँ पे उसका नाम आ रहा है। हम चाहें तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, या ब्राउज करके इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये फाइल जो है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में ही क्रिएट हो जाएगी, यहीं पे सेव हो जाएगी। और स्वीट का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, और टेस्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए जो डिफॉल्ट आ रहा है मैं इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ, और मैं इस पे फिनिश पे क्लिक करती हूँ। अब चूंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक फाइल हमने क्रिएट की हुई है testng.xml के नाम से, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, testng.xml ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओवरराइट। तो मैं इसको ओवरराइट पे क्लिक कर देती हूँ, ओके पे क्लिक कर दिया मैंने। अभी हमारा testng.xml ओवरराइट हो गया, और इन दोनों क्लासेस के एग्जीक्यूशन के लिए testng.xml फाइल क्रिएट हो गई। ये रहा उसका XML कोड। अब हम दोनों क्लासेस के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे टेस्टng XML फाइल यूज करके। तो एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक रन एज टेस्टng स्वीट, राइट क्लिक रन एज टेस्टng स्वीट, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया, अब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, और ये देखिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो गया। ये रहा इसका टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट,
ये रहा इसका कंसोल में टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट। सबसे पहले रन हुआ टेस्ट 3 टेस्ट 4, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट केस 2 क्लास है वो यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ है, इसीलिए सेकंड क्लास जो है उसके टेस्ट केसेस पहले रन हुए। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट केस 1 जो क्लास है उसके सारे टेस्ट केसेस रन हुए, क्योंकि टेस्ट केस 1 वाली क्लास में हमने बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर मेथड, ये सारे मेथड्स हमने क्रिएट किए थे। और टेस्ट केस 2 में हमने सिंपल रखा है, हमने सिर्फ 2 टेस्ट केसेस राइट किए हैं, इसमें कोई हमने बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड टेस्ट केसेस क्रिएट नहीं किया। तो ये हमने अभी इस तरीके से रन किया, XML फाइल यूज करके हमने दोनों क्लासेस के टेस्ट केसेस को रन किए। अब हम समझते हैं कि बिफोर टेस्ट एनोटेशन का क्या मतलब होता है। बिफोर टेस्ट एनोटेशन का क्या मतलब होता है, उसके लिए हम टेस्ट के XML फाइल में चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो टेस्ट टैग है, XML फाइल में जो टेस्ट टैग है, इस टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस टैग है। अब इस क्लासेस टैग के अंदर हमने 2 टेस्ट क्लासेस यहाँ पे हमने इंक्लूड की है, टेस्ट केस 2 एंड टेस्ट केस 1। हमने यहाँ पे 2 टेस्ट क्लास इंक्लूड की है। तो ये जो टेस्ट टैग है, हम जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस टेस्ट टैग के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट होने से पहले हमें एक मेथड को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम बिफोर टेस्ट एनोटेशन यूज करेंगे। तो इस टेस्ट के अंदर जो भी क्लासेस हैं उनके एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर टेस्ट एनोटेशन वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। करके देखते हैं, करके देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी क्लास में, पहली क्लास में चलते हैं, टेस्ट केस 1 क्लास में चलते हैं। और यहाँ पे हम राइट करते हैं एक मेथड, पब्लिक वॉइड बिफोर टेस्ट, और इसमें भी हम सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, बिफोर टेस्ट। तो दोनों ही क्लास के टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमें एनोटेशन यूज करना है बिफोर टेस्ट। तो दोनों ही क्लास के, अभी चूंकि इस टेस्ट टैग के अंदर 2 क्लासेस हैं, 2 एंड 1। ऐसा करते हैं, हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं, पहले हम 1 कर लेते हैं फिर हम 2 कर देते हैं। अब इस टेस्ट टैग के अंदर 2 क्लासेस हैं, 2 एंड 1। तो इन दोनों क्लासेस के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा बिफोर टेस्ट वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, दोनों ही क्लासेस के टेस्ट केस एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर टेस्ट वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, और जब दोनों ही क्लासेस का टेस्ट एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम आफ्टर टेस्ट मेथड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कर दिया हमने, सॉरी, इसको कर देते हैं हम आफ्टर टेस्ट, और इसको भी कर देते हैं आफ्टर टेस्ट, और यहाँ भी कर देते हैं आफ्टर टेस्ट। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक। अच्छा, हम XML फाइल से इसको रन करेंगे, सॉरी, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, फिर रन एज टेस्ट स्वीट। अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट में क्या होता है। तो ये देखिए, रिजल्ट वैसा ही है जैसा हम चाहते थे। सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ बिफोर टेस्ट, क्योंकि बिफोर टेस्ट मेथड दोनों ही क्लास के, ये जो 2 क्लासेस यहाँ पे हैं, इस टेस्ट टैग के अंदर जितने भी टेस्ट क्लासेस हैं उन सब क्लासेस के एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया बिफोर टेस्ट, और जब सारी क्लासेस का टेस्ट 1 क्लास, टेस्ट 2 क्लास, टेस्ट 1 क्लास के सारे मेथड्स एग्जीक्यूट हो गए, टेस्ट 1 क्लास के सारे मेथड्स एग्जीक्यूट हो गए, और फिर जब टेस्ट 2 क्लास के भी सारे मेथड्स एग्जीक्यूट हो गए, टेस्ट 2 क्लास में 2 मेथड डाले हैं हमने। ये जो टेस्ट केस 2 क्लास जो है, टेस्ट केस 2 क्लास जो है, इसमें हमने 2 टेस्ट मेथड्स डाले हैं, टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4। तो जब टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4 एग्जीक्यूट हो गया, मतलब दोनों ही क्लास के जब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, तब एग्जीक्यूट हुआ आफ्टर टेस्ट मेथड। तो जो टेस्ट बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट मेथड होता है, वो इस टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं, जितने भी टेस्ट क्लासेस हैं, इनफैक्ट उन सब के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होता है।
बिफोर टेस्ट इन सब से पहले एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर टेस्ट इन सब के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनोटेशन है बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट। अब बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट एनोटेशन का क्या मतलब हुआ? बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट एनोटेशन, यहाँ पे आप स्वीट टैग देख रहे हो, ये स्वीट टैग इस स्वीट के एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट होगा बिफोर स्वीट, और इस स्वीट के एग्जीक्यूशन होने के बाद एग्जीक्यूट होगा आफ्टर स्वीट। तो बिफोर स्वीट मेथड इस स्वीट के एग्जीक्यूशन से पहले होगा और आफ्टर स्वीट मेथड इस स्वीट के एग्जीक्यूशन के बाद होगा। इस स्वीट के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं उन सब के एग्जीक्यूशन से पहले होगा बिफोर स्वीट और उन सब के एग्जीक्यूशन के बाद होगा आफ्टर स्वीट। तो आइए इसे करके देखते हैं। उसके लिए वापस चलते हैं टेस्ट केस 1 क्लास में, और यहाँ पे हम 2 मेथड्स और क्रिएट करते हैं बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट के लिए। तो मेथड के लिए स्टेटमेंट हो गया हमारा पब्लिक वॉइड बिफोर स्वीट लिख दिया हमने। और यहाँ पे ये एक एरर क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार, ये क्या एरर है। क्रिएट ही कर लेते हैं। ओके, पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं बिफोर स्वीट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे @ बिफोर स्वीट, क्योंकि ये बिफोर स्वीट मेथड है। और इसको कॉपी कर लेते हैं आफ्टर स्वीट के लिए। तो इसको एनोटेशन को चेंज करके हम कर देते हैं आफ्टर स्वीट, और यहाँ मेथड का नाम भी चेंज कर देते हैं आफ्टर स्वीट, और प्रिंट स्टेटमेंट में भी कर देते हैं आफ्टर स्वीट। और बिफोर स्वीट मेथड स्वीट के पहले एग्जीक्यूट होगा और आफ्टर स्वीट मेथड स्वीट के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं टेस्ट.ng XML फाइल पे, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट.ng स्वीट। ये आ गया इसका टेस्ट रिजल्ट। तो ये देखिए बिफोर स्वीट, और जब पूरा कंप्लीट स्वीट का जब एग्जीक्यूशन हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे ये आ गया आफ्टर स्वीट। तो ये होता है एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस, टेस्ट.ng एनोटेशन का सीक्वेंस। सबसे पहले सबसे जो हायर सीक्वेंस जो सबसे टॉप में होता है वो होता है बिफोर स्वीट, क्योंकि किसी भी स्वीट को एग्जीक्यूट करने से पहले बिफोर स्वीट एग्जीक्यूट होगा, फिर बिफोर टेस्ट, फिर बिफोर क्लास, फिर बिफोर मेथड तो हर टेस्ट केस के पहले एग्जीक्यूट होता है, और आफ्टर मेथड हर टेस्ट केस के बाद एग्जीक्यूट होगा। और ठीक ऐसे ही आफ्टर क्लास, एक क्लास में जितने भी टेस्ट केसेस हैं, एक क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं, उन सब के टेस्ट केसेस के उन सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद होगा। और इस क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं उन सब के एग्जीक्यूशन से पहले होगा। तो ये तो हो गया बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। बिफोर टेस्ट XML फाइल में, टेस्ट.ng XML फाइल में इस टेस्ट टैग के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, अभी तो इस एग्जांपल में हमने सिर्फ 2 ही क्लासेस लिए हैं, अब इस टेस्ट टैग के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उन सब के एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा। और जब सारे क्लासेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, टेस्ट टैग के अंदर में जितने भी टेस्ट केसेस हैं, जितने भी टेस्ट क्लासेस, उनका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो फिर आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक ऐसे ही बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट, इस स्वीट में जितने भी टेस्ट केसेस हैं, इस स्वीट में जितने भी टेस्ट हैं उन सबके एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर स्वीट, और जब सारे टेस्ट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो स्वीट में जितने भी टेस्ट हैं उन सारे टेस्ट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो होगा आफ्टर स्वीट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एनोटेशंस क्या होते हैं, और टेस्ट.ng में जो इंपॉर्टेंट एनोटेशंस हैं बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, इन सब का क्या मतलब होता है, उनका क्या सीक्वेंस होता है एग्जीक्यूशन का।
तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।